नमस्कार, मैं डॉक्टर अदिक रॉय, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे हिप जॉइंट के प्रोसेसेस के बारे में। हिप रिप्लेसमेंट के दौरान जो भी प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज। मेजरली दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक बाइपोलर प्रोसेसेस, दूसरा टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस। एक तीसरा प्रोसेसेस भी होता है, लेकिन वो मेजरली हम आजकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो यूनिपोलर या ऑस्टिन मूव प्रोसेसेस है। ये बाईगॉन डेज में बहुत प्रिमिटिव प्रोसेस है, आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा वो बाइपोलर और टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में रहेगा। स्टार्ट करते हैं बाइपोलर प्रोसेसेस से। बाइपोलर प्रोसेसेस दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड बाइपोलर प्रोसेसेस और मॉड्यूलर बाइपोलर प्रोसेसेस। फिक्स्ड का मतलब इसमें कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, मॉड्यूलर का मतलब इसमें कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व रहता है। अगर हम मॉड्यूलर प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसका नेक, हेड सब कुछ कस्टमाइजेबल है। जैसा नेटिव हेड या नेक होता है एग्जैक्टली हम उसको रेप्लिकेट करने का कोशिश कर सकते हैं। फिक्स प्रोसेसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है। इससे एक और डिफरेंस है दोनों में। अगर हम आगे चल के बाइपोलर प्रोसेसेस को टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस में कन्वर्ट करना चाहें तो मॉड्यूलर प्रोसेसेस में ये कन्वर्जन पॉसिबल है, फिक्स्ड में नहीं। हैविंग सेड दैट, इन दोनों का भी दो तरह के ये प्रोसेसेस होते हैं, सीमेंटेड एंड अनसीमेंटेड प्रोसेसेस। सीमेंटेड मतलब इसमें सीमेंट का इस्तेमाल होता है, अनसीमेंटेड मतलब इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। मूविंग ऑन टू टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस। टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस में एसिडोबुलर कंपोनेंट एज वेल एज द हेड एंड नेक रीजन को भी हम एक पूरा यूनिट को रिप्लेस करते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस दो तरह का होता है, सीमेंटेड एंड अनसीमेंटेड। जस्ट लाइक बाइपोलर, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, सीमेंटेड और अनसीमेंटेड। जिसमें सीमेंट का इस्तेमाल होता है वो सीमेंटेड प्रोसेसेस है, जिसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है वो अनसीमेंटेड प्रोसेसेस है। हैविंग सेड दैट, ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेम के बारे में। एसिडोबुलर कंपोनेंट में भी सीमेंट एंड अनसीमेंटेड के ऑप्शंस है, लेकिन सीमेंटेड बहुत रेयरली यूज होता है। जैसे ट्यूमर में या रेडिएशन, जिन पेशेंट्स में रेडिएशन का इन्वॉल्व होता है उसमें हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अदर देन दैट हम जनरली प्रेफर करते हैं कि अनसीमेंटेड ही एसिडोबुलर कंपोनेंट लगाया जाए। ऐसा इसलिए है कि सीमेंट एसिडोबुलर कंपोनेंट में अगर हम लगा दें तो वो स्टेबल नहीं रहता है अनलेस वी आर बाउंड। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ट्यूमर एंड रेडिएशन में इन दो एरियाज में हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जगह हम सीमेंट का इस्तेमाल एसिडोबुलर में नहीं करते हैं। अब बात करते हैं बाइपोलर हो गया या टोटल हिप रिप्लेसमेंट, सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है एंड अनसीमेंटेड प्रोसेसेस कहाँ पे यूज होता है। वेरी ब्रीफली, ओल्ड एज में हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पेशेंट को बहुत जल्दी से वॉक करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। ओल्ड एज में बलगम जमना या लंग खराब होने का चांसेस रहता है, तो इस सिनेरियो में हम चाहेंगे कि पेशेंट बहुत जल्दी एम्बुलेटरी हो जाए, चलना फिरना स्टार्ट कर दे, इसलिए इसमें हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यंग एज ग्रुप में हम अनसीमेंटेड प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। यंग एज ग्रुप में बायोलॉजिकल पोटेंशियल पेशेंट्स का ज़्यादा अच्छा होता है, बोन इन ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, इसलिए अनसीमेंटेड प्रोसेसेस का हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें बोन प्रोसेसेस के अंदर ग्रो करता है और एक सिंगल यूनिट बन जाता है। आगे बात करते हैं कौन से कंडीशन में कौन सा प्रोसेसेस यूज होता है। नेक और फीमर फ्रैक्चर्स में बाइपोलर प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है। कोई भी आर्थराइटिक प्रोसेस होता है जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्यूबुकुलर आर्थराइटिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, इन सारे केसेस में जिसमें एसिडोबुलम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और हेड एंड नेक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इस सारे केसेस में हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग बहुत ही डायनामिक है। अगर हम बाइपोलर प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिक्स्ड प्रोसेसेस के तुलना में मॉड्यूलर प्रोसेसेस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। कमिंग टू टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस,
टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस का कॉस्टिंग डिफर करता है कौन सा मटेरियल से बना है। जनरली तीन टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला मेटल का, कोबाल्ट क्रोम, दूसरा सेरेमिक का, तीसरा ऑक्सेनियम का। मेटल सबसे लीस्ट कॉस्टली है, सेरेमिक सेकंड मोस्ट कॉस्टली है एंड द मोस्ट कॉस्टलीस्ट इज ऑक्सेनियम। अब बात करते हैं कौन सा मटेरियल किस टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि यंग पेशेंट में भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेस हम करते हैं कुछ कंडीशंस में। अगर पेशेंट का एज बहुत ज़्यादा कम है लाइक 20s and 30s, तो हम ऑक्सेनियम का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल। बट ये हम इसलिए करते हैं कि प्रोसेसेस का एक लाइफ होता है, उसका एक लॉन्जिविटी होता है, तो मैक्सिमम लॉन्जिविटी ऑक्सेनियम के साथ हमें मिलता है ताकि रिपीटेड ऑपरेशंस ना हो। इसलिए हम यंग पेशेंट में ऑक्सेनियम या अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेरेमिक का इस्तेमाल करते हैं। इन एल्डरली एज ग्रुप हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऑक्सेनियम का ऑप्शंस हम नहीं देते हैं, सेरेमिक का भी ऑप्शन नहीं देते। अगर इससे भी ज़्यादा आपको इसके बारे में जानना है तो आप नीचे लगे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेजेस व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा इसमें जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का और आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने का।